So let's see this question. The question says a galvanometer of 2 ohm resistance is connected in the given circuit. The ratio of charge stored in C1 and C2 is, so the key concept used here is like RC circuit. नो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, डेट इज स्टेडी स्टेट ऑफ कैपेसिटर. नो इस केस में क्या होता है कि जो करंट थ्रू द कैपेसिटर है वो जीरो के इक्वल हो जाता है. क्यों होता है? लाइक इनिशियली क्या होता है, ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है, राइट. सो इस पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, राइट. लेट्स से इसे हम आर रेजिस्टेंस के सर्किट के अक्रॉस इसे कनेक्ट करते हैं एंड ये वी वोल्ट के बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं. तो इनिशियली क्या होगा, ये इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, राइट. सो ये दो हवा में लाइक एक दो प्लेट ऐसे ही हवा में मूव करते हुए रहेंगे, राइट. एंड दोनों पे चार्ज जीरो है, राइट. तो यहाँ पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट. पोटेंशियल नहीं होगा इस प्लेट के बीच में. सो करंट का मूवमेंट भी नहीं होगा, राइट. सो जो करंट यहाँ से आएगा डेट इज़ इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि लाइक जब इनिशियली चार्ज जीरो था तो एज ए ओपन सर्किट एक्ट कर रहा था कुछ इस प्रकार से, राइट. सो करंट इसमें क्या होगा, आई इक्वल टू जीरो के इक्वल होगा. जब ये करंट जीरो होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर क्या हो जाएगा, डेट इज जीरो, राइट. सो जो पोटेंशियल इस लाइक कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, लेट से डेल्टा वी के इक्वल हम मान लेते हैं. नाउ हम इस पर लूप लॉ लगाते हैं कुछ लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हमारे पास आ जाएगा ये वी है तो ये आ जाएगा माइनस वी प्लस ऑफ डेल्टा वी, राइट. एंड इसके क्रॉस जो करंट लाइक पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो होगा, राइट, इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके क्रॉस वो वी के इक्वल नहीं हो जाएगा, राइट. यानी सारा पोटेंशियल ड्रॉप लाइक इसके क्रॉस आ जाएगा. तो इसकी वजह से करंट ये जीरो मूव करेगा, राइट. सो अभी हमने देखा कि स्टेडी स्टेट में लाइक जब इनिशियली डिस्चार्ज होता है तो उस केस में करंट अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है, जीरो होता है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, लाइक क्वेश्चन में हमें इस प्रकार का सर्किट दे रखा है. लेट्स से करंट आई मूव कर रहा है इससे, राइट. नाउ यहाँ पे आते ही लाइक करंट के पास दो पार्ट आए, राइट. बट C1 के अक्रॉस नहीं मूव करेगा क्योंकि अभी हमने देखा स्टेडी स्टेट में करंट अक्रॉस द C1 क्या होता है, जीरो होता है. तो सारा करंट 4 एम्पियर के अक्रॉस मूव कर जाएगा, सॉरी 4 ओम के अक्रॉस मूव करेगा. नाउ अगेन यहाँ आते ही फिर से अगेन दो पाथ आए हैं बट ये 6 ओम की लाइक 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस नहीं मूव करेगा क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा. नाउ ऐसे मूव कर जाएगा करंट. नाउ यहाँ आकर के फिर ऐसे मूव करेगा एंड अगेन ये बैटरी में वापस ऐसे करंट चला जाएगा, राइट. नाउ तो सर्किट जो हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार का होगा. 6 वोल्ट का बैटरी है. नाउ यहाँ से करंट ऐसे मूव करेगा 4 ओम के अक्रॉस. नाउ 4 ओम से लाइक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, डेट इज ये 2 ओम से कनेक्टेड है, राइट, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. नाउ अगेन करंट ऐसे मूव करेगा 6 ओम से मूव करेगा एंड ये फर्दर इस सर्किट में ऐसे वापस करंट आई चला जाएगा, राइट. सो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से. नाउ इस केस में क्या होगा, लाइक ये 6 वोल्ट है तो सबसे पहले हमें लाइक सबसे पहले हमें करंट निकालना पड़ेगा, राइट. सो वो क्या हो जाएगा, डेट इज आई इक्वल टू 6 अपॉन आर, लाइक आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 4 to 6 दैट इज़ 12. तो 6 अपॉन 12 दैट इज़ 1/2 एम्पियर, राइट. सो हमारा जो करंट सर्किट में मूव करेगा दैट इज़ हाफ एम्पियर के इक्वल मूव करेगा. नाउ जैसे ही टाइम पास लाइक टाइम अगर आगे लाइक ये कंडीशन t इक्वल टू 0 पर था. नाउ कुछ समय बाद क्या होगा, ये एक कैपेसिटर क्या होगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर, राइट. और ये चार्जिंग किसके लाइक ये जो चार्जिंग होगा ये डिपेंड करेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में उस पर, राइट.
सो द एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये दो कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, राइट, एंड उस पर चार्ज स्टोर्ड हो जाएंगे, राइट। तो उस समय जो चार्ज स्टोर्ड होगा कैपेसिटर पे वो हो जाएगा Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, जब पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर है, एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, राइट। सो हमें डेल्टा वी निकालना है, राइट। कैपेसिटेंस तो हमें दे रखा है, अगर डेल्टा वी हमें पता हो तो हम इजीली चार्ज निकाल सकते हैं, राइट। तो C1 पे C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा इसे हम नाम देते हैं A, B, C एंड D। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 क्या है, डेट इज A एंड D है। सो A एंड D। सो हमें अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं इस पे चार्ज कितना होगा। सिमिलरली फॉर द C2 के लिए क्या आएगा, डेट इज A, B एंड C है। सो B एंड C के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हम चार्ज C2 पे कितना होगा वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द A एंड D निकालते हैं, राइट। सो A पे पोटेंशियल क्या होगा, डेट इज 6, राइट। नाउ ऐसे मूव करेगा 4 ओम से, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, डेट इज इक्वल टू I इंटू R का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, राइट। सो द पोटेंशियल एट B क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 ओम है, तो डेट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इक्वल टू 6 माइनस जितना ड्रॉप होगा इस 4 ओम के अक्रॉस कितना होगा, डेट इज I इंटू R। I हमें पता है हाफ एंड R पता है 4, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, डेट इज यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल डेट इज इक्वल टू 4 वोल्ट, राइट। नो ये हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम पता है। सो पोटेंशियल एट D क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट A हमारा पता है 6 वोल्ट, B अभी हमने निकाला 4 वोल्ट। सो D क्या हो जाएगा, डेट इज 4 माइनस ऑफ I इंटू R, राइट। जितना ड्रॉप 2 के अक्रॉस होगा तो 4 माइनस हाफ इंटू 2, सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट। और D का पोटेंशियल हमें पता चल गया, डेट इज 3 वोल्ट, राइट। सो C पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक 3 वोल्ट है। नाउ जो ये ड्रॉप करेगा ये रेजिस्टेंस 3 माइनस दिस द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, एंड ये रेजिस्टेंस हमें पता है डेट इज 6 ओम। सो VC क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 6 इंटू 1/2, सो डेट इज 3, डेट इज 0। सो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD क्या हो जाएगा, और भी इसे हम रिप्रेजेंट VAD से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, राइट। डेट इज इक्वल टू VA माइनस VD। सो ये हो जाएगा 3 वोल्ट के इक्वल। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द VC क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू B पे है 4 वोल्ट एंड C पे है 0 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट का हो जाएगा, राइट। अभी हमने निकाला ABCD, तो AD के अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस है डेट इज 3 वोल्ट, तो Q1 क्या हो जाएगा, द चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 क्या हो जाएगा, डेट इज C1 इंटू VAD, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डेट इज VAD है, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 इंटू 3, डेट इज 3C1, और C1 की वैल्यू क्या है, डेट इज 4 माइक्रोफैराड है, राइट। तो हम लिख सकते हैं 12 माइक्रो कूलम, राइट। Q2 क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज C2 इंटू VBC, राइट। एंड VBC हमारा क्या, डेट इज 4 वोल्ट के अक्रॉस, अभी हमने निकाला, डेट इज C2 क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड इंटू 4 4 वोल्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेट इज 24 माइक्रो कूलम। सो हमें क्वेश्चन में Q1 इज टू Q2 पूछा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 अपॉन चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 पूछा है, दैट इज Q1 अपॉन Q2, राइट। यहाँ से हमारे पास Q1 अपॉन Q2 आ जाएगा, डेट इज 12 माइक्रो कूलम अपॉन 24 माइक्रो कूलम, डेट इज इक्वल टू 1/2। सो द फाइनल आंसर इज that is the ratio of the charge stored in C1 and C2 is that is 1/2. Hope you understood it well. All the best.